अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया, यूट्रस और ओवरीज पर मुश्तमिल है। तो आइए डायग्राम के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है। फीमेल की बॉडी में दो ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट ओवरी है और एक राइट ओवरी है। ओवरी के अंदर oogenesis का प्रोसेस होता है जो मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लें ताकि आपको एग फॉर्मेशन का प्रोसेस समझ आ जाए। यहाँ पर ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल्स होते हैं जो एग की मैचुरेशन करवाते हैं। एक महीने में एक ही एग जो है वो प्रोड्यूस होता है एक साइकिल के ज़रिए। एग का प्रोसेस ओवरी के अंदर होता है। एग फॉर्मेशन जब हो जाती है तो उसके बाद एग की रिलीज़ की जाती है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। जैसे ही ओवरी जो है वो एग रिलीज़ करती है तो आगे एक ट्यूब आ रही है। इस ट्यूब का नाम है यूट्राइन ट्यूब। इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, इसे फलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। इसका जो लास्ट पार्ट है जो कि फिम्ब्रियाई पर मुश्तमिल होता है वो ओवरी को एनसर्कल कर लेता है उसके लास्ट पार्ट को, और जैसे ही एग ओवरी से रिलीज़ होता है तो एग जो है उसे फिम्ब्रियाई कैच कर लेते हैं, स्वीप कर लेते हैं और अपनी एक ओपनिंग के ज़रिए यूट्राइन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद फिर यूट्राइन ट्यूब के अंदर अपना एग जो है वो अपना सफ़र जो है वो शुरू करता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि एग खुद मूव नहीं कर सकता जैसे स्पर्म करते हैं, बल्कि यूट्राइन ट्यूब के अंदर छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं जो कि मुसलसल बीट करते हैं और एग को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। यहाँ से एग का जो सफ़र है वो यूट्रस की तरफ जो है वो शुरू हो जाता है और रास्ते में ये जो एग है ये स्पर्म्स का भी वेट करेगा जो कि आकर इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। वापस दोबारा यहाँ पर आएंगे तो पहले हम बाकी पार्ट्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, इसे यूट्रस कहते हैं। यूट्रस की बॉडी जो है जिसे इन्फंडिबुलम कहते हैं, ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। पहली जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं पीरीमेट्रियम। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये यूट्रस की बॉडी वॉल बनाती है। इसके साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू लगे होते हैं जो एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होते हैं और यूट्रस की बॉडी को सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर जो लेयर है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम जो है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की जो ग्लैंडुलर होती है, और यहाँ पर एग जो है वो आकर ट्रांसप्लांट होगा और इसके साथ ही प्लेसेंटा जो है वो डेवलप होगा। द थर्ड जो लेयर है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। ये सेंटर लेयर है जो आपके रेड कलर में नज़र आ रही है। ये स्मूथ मसल से बनी होती है और ये हाईली फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। ये जो यूट्रस है ये पूरी इसकी जो है वो बॉडी है, इसकी 3 लेयर्स होगी। यूट्रस का जो एंड होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ये एक नेक रीजन है और इसके अंदर जो ट्यूब होती है उसे सर्विकल कैनाल बोला जाता है। यूट्रस जो है फिर आगे ओपन होता है एक कैनाल के अंदर, एक रास्ते के अंदर जिसे वेजाइना कहा जाता है। ये बर्थ कैनाल भी है और ये ड्यूरिंग कपुलेशन जो है पीनस को रिसीव भी करता है और यहाँ से कपुलेशन जो है वो भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये फीमेल की बॉडी के सारे ऑर्गन हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटिलिया होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर जिन्हें वुल्वा कहा जाता है। उसमें लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा क्लाइटोरस होता है जो कि स्टिमुलस के तौर पर यूज़ होता है, तो उसको मैंने डायग्राम में नहीं शो किया हुआ। तो इस तरीके से अब आप वापस आते हैं। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है कि या तो एग जो है वो फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब ओवरी के अंदर से एग रिलीज़ होता है तो उसको सीलिया की वजह से यूट्राइन वॉल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब वो तकरीबन 3/4 हिस्से में पहुँच जाता है, इस ट्रैवलिंग में एग को तकरीबन 4 से 7 दिन लग जाते हैं। तो अगर कपुलेशन हो गई है और फीमेल की बॉडी में स्पर्म आ चुके हैं तो स्पर्म जो हैं वो ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करने के बाद इस हिस्से में जाकर एग को फर्टिलाइज कर देंगे और एग जो है वो जाइगोट में तब्दील हो जाएगा और इसको बाद में उसको यूट्रस की वाल के साथ इम्प्लांट कर दिया जाएगा और वहाँ पर फीटस की डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी।
अगर ऐसा नहीं होता, स्पर्म जो है वो मूव नहीं करते और वहाँ पर आकर एग को फर्टिलाइज नहीं करते, तो ड्यूरिंग मैचुरल साइकिल एग जो है उसको बॉडी से ऐसे ही रिलीज़ कर दिया जाएगा और विदाउट फर्टिलाइजेशन के वो ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डिस्कस किया है। अब इनके फंक्शन जो है उनको समराइज़ कर लेते हैं। अगर हम अपने बॉडी के फंक्शन को देखें फीमेल की बॉडी के, तो पहला ऑर्गन है ओवरीज। ओवरी जो है वो एक तो एग प्रोडक्शन करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ oogenesis। इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जैसे ईस्ट्रोजन। इसी तरीके से जो ओविडक्ट है, जिसे यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये जो ओविडक्ट है ये एग को कंडक्ट करती है और ये वही जगह है जहाँ पर स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज भी करेंगे। तीसरे नंबर पर है यूट्रस। यूट्रस जो है ये वो जगह है ये वाली जहाँ पर फीटस को डेवलप किया जाएगा, प्लेसेंटा बनेगा और फीटस की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सर्विक्स है। सर्विक्स जो है ये ओपनिंग है यूट्रस की वजाइना के अंदर, वजाइना जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। उसके बाद वजाइना आ जाता है। वजाइना जो है ये बर्थ कैनाल के तौर पर इस्तेमाल होती है बेबी की पैदाइश के लिए और उसके साथ साथ ये कपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जैसे मैं पहले बता चुका हूँ एक्सटर्नल जीनिटिलिया है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव की जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ वजाइना के अगले हिस्से की तरफ जो है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसकी अलग से ओपनिंग होती है जिसे यूरिथ्रा कहते हैं। फीमेल की बॉडी में यूरिनरी सिस्टम अलग होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक अलग होती है, जबकि मेल की बॉडी में हमने पढ़ा था कि जिसमें जो यूरिथ्रा होता है वही रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी है और वही जो है वो यूरिनरी ट्रैक के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। तो ये थोड़ा सा बुनियादी तौर पर इनमें फ़र्क है। आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।